गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 13 मार्च और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, ये इंडोनेशिया में जो है एक नेपी सांस्कृतिक उत्सव मनाया जा रहा है इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर। और नेपी को जो है डे ऑफ साइलेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान शांति बनाए रखने, ध्यान लगाने, व्रत एवं पूजा पाठ आदि जो है किया जाता है। इसे बाली हिंदू नववर्ष की शुरुआत के रूप में भी बाली द्वीप पर जो हिंदू रहते हैं वो लोग बाली हिंदू नववर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाते हैं। और इसको जो मनाया जाता है 11 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखें। और बाली जो है इंडोनेशिया का जो है एक द्वीप है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है सीएए से संबंधित। इसके बारे में हालांकि कल भी हमने आपको चर्चा किया हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य आपको ये बता दें कि सीए जो है इसको संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। 12 दिसंबर को जो राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी थी, लेकिन ये लागू नहीं हो सका था, जिसे कि अब लागू कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। ये जो है संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। उस अपवाद को देखना है कि कौन कौन सी जगह जो है ये लागू नहीं होता है। तो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो है कुछ स्टेट हैं और कुछ क्षेत्र हैं जहां लागू नहीं होता है। तो चूंकि नॉर्थ ईस्ट में जो है पूर्वोत्तर भारत में 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है, इसलिए यहाँ पर सीएए लागू नहीं होता है। और सीएए उस स्टेट में लागू नहीं होता है जहां पर कि इनर लाइन परमिट लेने की व्यवस्था है। इनर लाइन परमिट क्या होता है ये भी आप लोग जान लें। इनर लाइन परमिट, आप जब मणिपुर जाएंगे या अरुणाचल जाएंगे, जैसे आप रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप पे उतरेंगे, आपको वहां से जो है एक रसीद लेना पड़ता है कि हम जो है इस अरुणाचल प्रदेश में एंट्री किए हैं, इस तारीख को कितने दिन रहेंगे उसका भी जो है परमिट लेना पड़ता है। तो इसी को इनर लाइन परमिट बोला जाता है। और अगर उससे ज़्यादा आप रहना चाहते हैं तो फिर जाके जो है आपको वहाँ बगल में जो है कहीं पर सरकारी आवास में वहाँ पर आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो इस तरह देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में जो है इनर परमिट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर सीएए लागू नहीं है। वहीं पर आप देखेंगे कि वैसा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट में जहाँ की स्वायत्त परिषद कुछ क्षेत्रों में लागू है, वहां भी सीएए लागू नहीं है। जैसे असम का कुछ क्षेत्र, मेघालय का कुछ क्षेत्र, मिजोरम का कुछ क्षेत्र और त्रिपुरा का। असम का कार्बी आंगलोंग क्षेत्र, दीमा हसाऊ क्षेत्र और बोडोलैंड क्षेत्र, यहाँ पर जो है ये लागू नहीं हुए। वहीं मेघालय में जो है गारो हिल्स में ये लागू नहीं है। त्रिपुरा के कुछ आदिवासी इलाकों में जो है ये लागू नहीं है। तो इसका अपवाद जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। इस तरह के जो है प्रश्न खास करके आप पीसीएस का एग्जाम देंगे तो उसमें पूछा जा सकता है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि भारत सरकार द्वारा अब 17 सितंबर को जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाएगा कि इसी 17 सितंबर 1948 को जो है ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को वहां की निजाम शासन से जो है आज़ादी मिली थी। तो
भारत जबकि 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन निज़ाम जो है वो निज़ाम का वहाँ का शासन था हैदराबाद में, और उसका कहना था हम पाकिस्तान में मिलेंगे और नहीं तो अलग जो है एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। इसी के परिणति क्या हुआ कि 13 महीने के अंतराल बाद जो है हैदराबाद को जो है भारत सरकार द्वारा 17 सितंबर को मुक्त करा लिया गया। तो हैदराबाद में जितने बलिदानी हैं उनकी याद में जो है 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि पायरा विश्व कप जो है पिस्टल विश्व कप या ऐसे इसको कहें पारा निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन जो है नई दिल्ली में डॉक्टर कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया है, जिसमें कि भारत के जो है 3 खिलाड़ी संदीप कुमार, रुद्रांश और आकाश, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो एक तो याद रखना है इम्पोर्टेंट तथ्य कि पायरा विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता ये कहाँ पर हुई है, तो ये नई दिल्ली में कहाँ, कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में, और जिसमें कि संदीप कुमार, रुद्रांश और आकाश ने स्वर्ण पदक जीता है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि 4 देश के जो हैं अंतरिक्ष यात्री वो 6 महीने बाद धरती पर वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर इन अंतरिक्ष यात्रियों चूंकि अलग अलग देश के हैं तो याद नाम रखना है। तो एक तो जो है नासा के ओर से ही था जैस्मिन मोगवेली, जिसके नेतृत्व में चारों जो है नीचे आए पृथ्वी पर। वहीं डेनमार्क के जो है एंड्रियास मोगनेंस ये थे। जापान के जो है सातोशी फुरुकावा, रूस के कॉन्स्टेंटिन बोरिसोव, ये 4 व्यक्ति जो हैं अभी आए हुए हैं कहाँ से, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से 6 महीने जो है बाद। तो ये इनका नाम जो है आप लोग याद रखें, खास करके डेनमार्क और जापान के व्यक्ति का नाम जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स ये महत्वपूर्ण है। हरियाणा में जो है सरकार चेंज हो गई है। अब मनोहर लाल खट्टर जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनके जगह जो है नए मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, इनको जो है शपथ ग्रहण दिलवाया गया है। शपथ ग्रहण किसने दिलवाया है, वहाँ के राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन है, बंडारू दात्रे, ये राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में हरियाणा के। साथ ही जो है 5 नए मंत्रियों को भी शपथ दिलाया गया। तो यहाँ याद रखना है कि अब हरियाणा के नए मंत्री जो हैं मुख्यमंत्री कौन हो गए हैं, नायाब सिंह सैनी। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि इससे पहले जो है जो सरकार बनी थी हरियाणा में, जाप जो है उस पॉलिटिकल संगठन या कहें राजनीतिक दल उसके सहयोग से बनी थी। लेकिन अब जो है वर्तमान में जो सरकार बनी है उसमें जाप की जो है कोई भूमिका नहीं है, अर्थात कि बिना जाप के जो है बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बनाई है। इसमें 6 से 7 निर्दलीय जो है इसको समर्थन दिया है। वहीं पर हम ये बता दें कि यहाँ पर जो है अभी कांग्रेस को 30 सीट प्राप्त है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये भी इम्पोर्टेंट है कि अब डॉक्टरों को जो है उपहार नहीं दे पाएगी दवा कंपनियां। केंद्र सरकार ने अनैतिक रूप से दवा ब्रांडिंग को जो बढ़ावा दिया जाता था, अब उसको जो है घूसखोरी के तहत रखा गया है। जैसे कि डॉक्टर को जो है दवा लिखने के एवज में उपहार दिया जाता था, उसके फैमिली को जो है उपहार दिया जाता था, साथ ही जो है विदेशी टूर पर भेजा जाता था, और 5 स्टार में जो है
रहने की व्यवस्था होती थी और जो है महंगे व्यंजन का जो है व्यंजन परोसा जाता था। तो ये सब के एवज में डॉक्टर जो है दवाई लिखता था। अब क्या किया गया है कि फार्मास्यूटिकल विपणन ने समान संहिता अधिसूचित कर दी है। अब अगर कोई डॉक्टर इस तरह से करता है तो उसे एक घूसखोरी के रूप में जाना जाएगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है साहित्य उत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार अर्पण 2023 जो है पुरस्कार दिया गया है। करीब 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें से 2 का नाम आप लोग जरूर रखेंगे, 2-3 का। एक तो हिंदी भाषा में के लिए जो है संजीव को पुरस्कृत किया गया, वहीं पर अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को और जो है गुजराती के लिए विनोद जोशी को। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी का जो है जरूर याद रखना है कि ये दोनों जो है किसको किसको पुरस्कार दिया गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि ये इसके बारे में कल भी चर्चा किए थे कि मॉरिशस में जो है स्वतंत्रता दिवस कल मनाया गया, जिसमें कि भारत की ओर से जो है भारत की राष्ट्रपति वहां पर मौजूद थी। अब वहां के जो यूनिवर्सिटी है मॉरिशस की, मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। तो ये याद रखेंगे। दूसरा, भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है कि अब वहाँ के 7वीं पीढ़ी को OCI का जो है दर्जा दे दिया गया है। OCI का जो है दर्जा दिया गया है भारत द्वारा वहाँ के नागरिकों को जो कि भारतवंशी हैं, जो जिनके की पूर्वज जो है पहले वहाँ पर बसे हुए थे। और यहाँ पे ये भी बता दें कि मॉरिशस एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर कि भोजपुरी भी जो है बोला जाता है। और ये मॉरिशस का 56वां राष्ट्रीय दिवस समारोह था, ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये अंग्रेजी में है। हरियाणा में जो है नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई है और खट्टर जो है ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब सैनी ये बने हुए हैं नए मुख्यमंत्री के रूप में, जिसके बारे में हम हिंदी में भी चर्चा कर चुके हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि इंडिया जो है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन किया है अब ओमान के साथ भी। और ये जो है संभावना है कि इस वीक जो है ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये साइन हो जाएगा, क्योंकि ओमान के अभी सुल्तान जो हैं ये भारत दौरे पे हैं और ओमान जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए जो है आतुर है। यहाँ पर ये भी बता दें, इससे पूर्व जो है यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उन्होंने भी भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हाल ही में सिग्नेचर किया है। और साथ ही यूके जो है वो भी संभावना है कि 2024 के अंत तक जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो है भारत के साथ FTA पर सिग्नेचर कर दे। तो आपको एक तो यूरोपीय यूनियन का जो देश है 5 देश है जिसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं, तो उसका नाम याद रखना है। और अभी हाल ही में ओमान जो है FTA पे सिग्नेचर किया है। तो आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।